पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 पार्ट 2 के बारे में। शिक्षण के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान का इतिहास। नंबर 1, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग से सीधा उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति 14 नवंबर 1948 में की गई, लेकिन आयोग से देश में विज्ञान शिक्षा के प्रति विशेष प्रयासों का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन फिर भी आयोग ने उच्च शिक्षा वर्ग के पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भूगर्भ विषयों में से 2 विषयों को चयन करने की बात की गई। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन। आज़ादी के बाद 5 वर्ष तक सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर ALS मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ गणित व विज्ञान को विशेष विषय का स्थान दिया। भारत का शिक्षा की तरफ ये महत्वपूर्ण कदम था। नंबर 3, भारतीय संसदीय वैज्ञानिक समिति इंडियन पार्लियामेंट्री साइंटिफिक कमेटी। अगस्त 1961 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश में होने वाली विज्ञान, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराना था। इस समिति ने विश्वविद्यालयों की संख्या, प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता, मानवीय संसाधन को विकसित करने, विज्ञान के बढ़ते महत्व, विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया तथा समाज पर प्रभाव डालती वैज्ञानिक उपलब्धियों के विषय का अध्ययन करने के सुझाव दिए। नंबर 4, भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा में तीव्रता लाने के लिए 1964 के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर MS छांगला ने भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर विचार करने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में नई शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर DS कोठारी की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया और विज्ञान व भौतिक विज्ञान शिक्षण क्षेत्र में विकास के निम्न सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए थे? पहला सुझाव, हाई स्कूल तथा सभी छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य है। दूसरा सुझाव, छात्रों को चार्ट, मानचित्र, मॉडल आदि के माध्यम से भौतिक विज्ञान का शिक्षण किया जाए। तीसरा सुझाव, विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला होनी चाहिए। नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग का निर्माण 1986 में हुआ। इसका निर्माण भारत में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में नई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया गया, जिसमें 10+2+3 योजना के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा को एक समान निश्चित किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT। NCERT की स्थापना 11 सितंबर 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय मेन दिल्ली में है। इस संस्थान द्वारा माध्यम से सभी स्तरों पर विज्ञान शिक्षा में शिक्षण के सुधार की महत्वपूर्ण योजनाएं। नंबर 1, विज्ञान क्लब का निर्माण। नंबर 2, विज्ञान की परीक्षाएं आयोजित करना। नंबर 3, विज्ञान संबंधित सम्मेलन या मेला लगाना। यूनेस्को योजना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यूनेस्को मिशन के द्वारा विज्ञान शिक्षण के संबंधित निम्न क्षेत्रों का अध्ययन। नंबर 1, विज्ञान व गणित विषय की पाठ्यचर्या में परिवर्तन। नंबर 2, विज्ञान में तकनीकी का अध्ययन करना। नंबर 3, विज्ञान व गणित विषयों के महत्व के स्थान का निर्माण करना। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT। SCERT और NCERT दोनों के कार्य समान है। विज्ञान संबंधी निर्देशन के क्षेत्र में इनका भी योगदान रहता है, लेकिन इनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि शिक्षण के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान का इतिहास किस प्रकार से रहा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।